चलो अब क्या है अपने पास बच्चे, टेम्परेचर। क्या होता है भाई टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं कि हम ज्यादातर बोल देते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसको जनरली हम ऐसा बोल देते हैं। तो जब वो 9th में बच्चा होता है उसको ऐसे समझाया जाता है, व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। पर हमारे लिए क्या है यहाँ पर? हमारे लिए ये है कि अगर मान लेता हूं कोई एक मटेरियल है, इस मटेरियल को जैसे ही मैंने हीट दी, क्या दी बच्चे? हीट दी, तो हीट के कारण क्या हो गया बच्चे? इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब सर टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज एनर्जी कैरी बाय अ पार्टिकल, कि एनर्जी कितनी है उस पार्टिकल के ऊपर, या फिर एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है। क्या बोल सकते हैं बच्चे? एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है अपने पास, वो क्या कहलाएगा उसका बच्चे? टेम्परेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा उसका? टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर कहलाएगा इसको हम मेजर कैसे करते हैं बच्चे? टेम्परेचर को मेजर करने की डिवाइस क्या है? कैलोरीमेट्री। क्या है? कैलोरीमेट्री। मेजरिंग डिवाइस है इसकी कैलोरीमेट्री। और कैलोरीमेट्री कैसे मेजर करता है बच्चे? दो स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे इसमें? मेनली दो स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं और 3 मेन स्केल है हमारे पास। क्या है बच्चे? 2 स्टैंडर्ड पॉइंट हैं और 3 मेन स्केल। अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई अब बताइए तेरे को बुखार कितना हो गया था? कितना बता रही थी? तो 107 डिग्री हो गया था है? 102 कितना? 109 109 हो गया था। 109 डिग्री सेल्सियस की फ़ारेनहाइट? अच्छा वहां उनने चेक करा था, मतलब तू साइंस पढ़े तेरे को ये नहीं पता कि तेरे को कितना बुखार हुआ था। कितना बोलेंगे बच्चे? 109 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? हाँ भाई पीछे 109 कितना डिग्री सेल्सियस? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होगा, डिग्री होगा बच्चे। 50 डिग्री पे पानी आधा बॉईल हो जाता है और तू सोच रहे 109 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी फुल बॉईल हो जाता है। अगर इतना हमारा हो तो पिघल जाएंगे भाई। तो वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या करते हैं? कन्वर्जन आती है स्केल में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो डिग्री सेल्सियस में कितना फील हो रहा है, क्या अगर मान लेता हूं कि मान डिग्री सेल्सियस में कुछ फील हो रहा है, क्या उतना ही फील फ़ारेनहाइट स्केल में भी होना चाहिए? उसी लेवल पर होना चाहिए कि होना चाहिए? पर इन दोनों की वैल्यू सेम हो ये जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है। अब जैसे कि मान लेते हैं सेल्सियस साहब है हमारे पास। क्या है? सेल्सियस साहब। उन्होंने क्या बोला कि जो मेरे पास एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। 2 पॉइंट बताए मैंने आपको बच्चे अभी। एक ले लिया इसने फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा क्या है बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो इसने वाटर के ले लिया, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बच्चे? 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया। और जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना ले लिया इसने? 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया। समझ आ गई? ऐसे ही फ़ारेनहाइट था। फ़ारेनहाइट ने क्या बोला बच्चे? उसने बोला कि मैं 32 फ़ारेनहाइट बोल दूंगा और ये कितना लूंगा बच्चे? 212 फ़ारेनहाइट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कहां ले लिया उसने? 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर, और बॉइलिंग पॉइंट कहां ले लिया इसने? 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर। समझ आ गई? अब जो इसके पीछे मान लेता हूं कि कोई भी टेम्परेचर दिया मैंने, यहां पे मान लेता हूं, बोलता हूं 50 डिग्री सेल्सियस। कितना बोल देता हूं बच्चे? 50 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ भाई फ़ारेनहाइट पे भाई अगर इन दोनों के बीच की लेंथ तो सेम है, तो यहां पे भी क्या 50 डिग्री सेल्सियस होगा? नहीं। 50 क्या 50 फ़ारेनहाइट होगा? क्या 50 फ़ारेनहाइट होगा? नहीं, 50 फ़ारेनहाइट नहीं होगा। क्यों? हाँ, फीलिंग जैसी 50 डिग्री सेल्सियस की आ रही है, इस पॉइंट पे फीलिंग सेम होगी। समझ आ गई? पर ये फ़ारेनहाइट 50 फ़ारेनहाइट ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? ये इसलिए जरूरी नहीं है बच्चे कि अगर सपोज ये लेंथ क्या होती है मेरे पास? L, तो ये भी L लेंथ है बच्चे। तो अगर ये x है तो ये कितनी है बच्चे? x होगी। समझ पा रहे हो? ये क्या चीज है? x है। और तुमको कोई तकलीफ? अरे यार दोस्त रुक तो जाता है यार। चल, तो क्या था बच्चे हमारे पास? एक क्या था?
फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा क्या है बॉइलिंग पॉइंट। तो सेल्सियस साहब ने क्या करा, सेल्सियस साहब ने बोला कि ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे ही फ़ारेनहाइट ने क्या बोला बच्चे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और ये क्या है 212 फ़ारेनहाइट। ये किसने बोला फ़ारेनहाइट ने। पर अब जैसे मैंने बोला कि बताओ भाई कि जैसे ये 50 डिग्री सेल्सियस आया तो क्या यहाँ पे भी 50 फ़ारेनहाइट होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 50 फ़ारेनहाइट होगा, पर हाँ ये बात जरूर है कि जो 50 डिग्री पे यहाँ फील हो रहा होगा यहाँ उसकी वैल्यू कुछ और होगी, बट फीलिंग कैसी रहेगी सेम। क्यों बच्चे, क्योंकि ये दो स्टैंडर्ड पॉइंट के बीच में है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है बच्चे किसी ने स्केल बना दी, मान लेता हूं मैं ताई स्केल बना देता, क्या बनाते हैं बच्चे ताई स्केल, टी ताई, बता भाई ताई कितने की स्केल बनाएगी अपनी, अरे बॉइलिंग पॉइंट बता दो कितना रखोगे 200, हाँ 200 ले भाई, ताई का है 200 ताई, और बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना है ताई का 10 ताई, ठीक है। अब जो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितने ताई आएगी, क्या वो 50 ताई आएगी क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा, समझ आ गया। तो इसमें रिलेशन क्या होगा वो पता करते हैं, फिर ताई स्केल एकदम से आ जाएगी अपने को समझ, ठीक है भाई। अब क्या बोला मैंने, मान लेता हूं ये लेंथ कितनी थी बच्चे एल लेंथ थी, तो ये एल लेंथ कितने टुकड़ों में डिवाइडेड है बच्चे 100 टुकड़ों में, मान लेता हूं कितने टुकड़ों में 100 टुकड़ों में, और ये कितने में बच्चे 180, फर्क डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, 100 नजर आ रही है तुमको ये, अरे लेंथ ये एल ही है, लेंथ बराबर है, पर क्या हो रहा है बच्चे ये 100 टुकड़ों में डिवाइड है, तो ये कितने हैं 180, अगर एक एक टुकड़ा में एक डिग्री का करूं इधर तो समझ आ गया। और ये क्या चीज ये x है तो ये x है, समझ आ गया थोड़ा सा। अच्छा तो एक चीज बताओ बच्चे यहां से कि जो ये मेरे पास l होगा, ये जो लेंथ होगी ये क्या प्रोपोर्शनल टू होगी क्या 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, अरे होगा कि नहीं होगा, समझ आ गया। और जो ये लेंथ होगी x ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगी बच्चे, मान लेता हूं यहाँ टेम्परेचर कोई स्टैंडर्ड एक फार्मूला जनरेट कर देते हैं अपने लिए, यहाँ Tc था तो क्या आएगी बच्चे क्या Tc माइनस 0, अरे होगा कि नहीं होगा। तो जो इन दोनों की रेशियो आएगी x by l रेशियो क्या आ जाएगी बच्चे x by l रेशियो आएगी, वो किसके बराबर आएगी 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय सॉरी Tc माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 आ जाएगी। ऐसे ही क्या फ़ारेनहाइट की भी आएगी बच्चे, डायरेक्ट लिख दूंगा इसकी x by l, तो क्या आ जाएगी बच्चे, मान लेता हूं यहाँ टेम्परेचर Tf था, कितना था Tf, तो Tf माइनस 32 बच्चे डिवाइडेड बाय कितना आएगा 212 माइनस 32। अब जो ये पर x डिवाइडेड बाय l आया है, इन लेंथ की रेशियो आई है, क्या ये सेम होगी बच्चे, यही तो फील है इस पॉइंट पे, ये चीज क्या रहेगा सेम रहेगी, तो क्या आ जाएगा बच्चे Tc माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू Tf माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। तो ये जो हमारा पास क्या फॉर्मूला बन गया, बना कि नहीं बना। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस है, क्या चीज है ये 50 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ भाई ताई स्केल में क्या होगा, टी में क्या होगा टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे बच्चे, तो क्या अब कंपैरिजन करना है डिग्री सेल्सियस में और किसमें टाई स्केल में, तो डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे क्या टी 50 आ जाएगा Tc बच्चे 50 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब ताई में ये टेम्परेचर क्या T है T माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चे 200 माइनस 10, अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटे यहाँ से क्या 1/2 T माइनस 10, ये कितना आ जाएगा बच्चे 190, तो इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा ये, तो कितना का 9 दूनी 18, 18 और 1 19 95, तो इसको इधर ले गए तो कितना आ गया बच्चे 105 ताई डिग्री ताई बोलते, तो ताई पे वो कितना फील होगा यहाँ पे तेरा 105 होगा, 105 पे जो फीलिंग आएगी वही फीलिंग 50 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, कितने पे आएगी 50 डिग्री, समझ आ गया। अब जो तुमको एक चीज और बताई गई, पहले इसको उतारो फिर बताते हैं यार।
थे हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते थे ना। तो मैंने क्या बोला था बच्चे आपको कि मान लेते हैं कि जैसे कि ताई को बुखार आ गया था 109 डिग्री, कितना आ गया था 109 डिग्री फ़ारेनहाइट, तू सेल्सियस बता रही थी, ठीक है। सेल्सियस होता तो बच्चे क्या अंदर का पूरा सिस्टम ही जल जाता, पिघल जाता, जल मतलब बिल्कुल ही ऐसे बाहर है कि नहीं है, लावे की तरह बाहर बहता, क्यों ऐसा ही होता है। तो अब देखते हैं बच्चे कि 102 फ़ारेनहाइट वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, या 109 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम किस में करते हैं, मतलब T इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 110 ही मानते हैं अच्छे के लिए अपने, नहीं चल 109 ही मानते, क्या फर्क पड़ता है 109 फ़ारेनहाइट। तो इसको डिग्री सेल्सियस में कितना होगा ये कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता था बच्चे TC माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या 100 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या 109 माइनस 32 डिवाइड बाय 180 या एग्जैक्ट लिख दूं तो ये कितना आ जाएगा बेटे TC डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, माइनस करो इसको जल्दी से, कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, शाबाश है शाबाश है तुम्हारे, यही आएगा क्या 77 आएगा। तो इसको क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से क्या डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 5, ये कितना आएगा 9, इसको उधर ले जा, तो TC इज इक्वल टू इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो कितना आएगा 7 में से 35 और 3 35 और 3 38 डिवाइडेड बाई 9, इससे काट कट कर तो कितना आएगा बच्चे 9 चौके 36, 36 और 2 है यही आएगा ना, 2 चौके 36 और 2 तो कितना आएगा 9 दूनी 18, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो बच्चे मतलब 42 डिग्री सेल्सियस। सोच ले 42 डिग्री सेल्सियस पे इसकी क्या हालात हुई होंगे बेटे। जब 102 भी होता है ना तो बेड से उठा नहीं जाता, मतलब क्या हो गया हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो 37 पॉइंट अगर 0.5 भी बढ़ गया ना वो तो प्राण निकल जाते हैं, निकलते कि निकलते हैं। वो जो जिसको जो बीमार होता है जिसको बुखार आता है इतना ज्यादा उससे पूछना बच्चे, ठीक है। अगर तुमको भी आया होगा तो 1 डिग्री भी बढ़ने से अगर मान लो कि 37 का 38 हो गया ना तो प्राण निकल जाएंगे और तुम बोल रहे थे सर 109 डिग्री सेल्सियस है, वाह यार, अरे समझ आया कि नहीं आया इतना सा, कोई दुख दर्द तकलीफ यहाँ तक नहीं है। जब होगा इतना डिग्री तो फिर दुख भी होगा, दर्द भी होगी और तकलीफ भी होगी, सब कुछ होता है कि नहीं है। चलो एक तुमने फॉर्मूला रट रखा होगा बच्चे, तुमने क्या रट रखा था, जैसे कि TC डिवाइडेड बाय 100 बोलते थे इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो इसको इससे काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये कितना था 5 आ जाता है, इसको इधर ले जाते हैं तो मैं है ना, तो TF इज इक्वल टू किसके बाद 9/5 TC प्लस 32 ऐसे बोलते थे तुम, ये तुमने रट्टा मारा था। ऐसे रट्टा याद ही नहीं रखना तुमको क्या करना है बच्चे, जो ये चीज आई थी ये क्या चीज थी बच्चे, स्केल रीडिंग। क्या चीज है, स्केल रीडिंग माइनस ये क्या जीरो क्या था बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या था बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या रहने वाला है बच्चे, कांस्टेंट। अब चाहे जोन सी मर्जी स्केल तुमने बनानी है बना डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए उसका, बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, और फिर एक बोलता है कि एक स्केल से दूसरी स्केल में कन्वर्ट करो। समझ आ गई। अब जैसे कि मान लेता हूं कि मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस क्या था बच्चे, जैसे सॉरी डिग्री सेल्सियस से हमने किस में करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, केल्विन में। मैं बोलूंगा कि 50 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, तो रीडिंग कितनी आई 50 डिग्री सेल्सियस, कितनी आया 50 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना था इसका 100 माइनस 0 इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट करना है, ये केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो K माइनस, अब इसका जो मेरे पास कौन सा पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 273 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चे, क्या 373 बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या फ्रीजिंग पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 100 का गैप आ गया, ये 100 का गैप आ गया तो ये कट गया 100 से, अरे हो गया ये इधर जाके प्लस हो गया, तो K इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे 273 प्लस
50। तो कितना बन जाए, जितना भी बन जाएगा उसको निकाल लेना, इतने केल्विन आ गए। समझ आ गई? अरे माइनस का था ना, इधर जाके क्या हुआ प्लस का। इसलिए हम जब कभी भी आगे चल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो जहां पे भी डिग्री सेल्सियस आएगा उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ दो बच्चे, 273 जोड़ दो तो किस में आ जाएगा, वो केल्विन में आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? और केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट स्केल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मानते हैं उस चीज को। थोड़ी थोड़ी भेजे में घुस रही है बातें तुम्हारी, ऊपर ऊपर से तो जा रही है। चलो उतार लो।